अस्सलाम वालेकुम अरीबा, वेलकम बैक। आज आप कैसा फ़ील कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। आज थोड़ी-सी बेटर हूँ। ठीक है, दैट्स गुड। पिछली दफ़ा के मुकाबले में मूड थोड़ा हल्का लग रहा है या वैसा ही है? उम, मूड का तो नहीं कह सकती लेकिन एनर्जी कम है। ठीक है, यानी आपकी एनर्जी पहले जैसी इम्प्रूव अभी भी नहीं हुई, अभी भी कम है। ठीक है अरीबा, मूड और एनर्जी दोनों एक जैसी चीज़ें नहीं होती। कभी हमारा मूड थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन बॉडी की एनर्जी वापस आने में टाइम लगता है। ठीक है, आज मूड 0 से 10 तक कितना रेट करेंगी आप? 6। ठीक है। लास्ट वीक में कोई ऐसा टाइम आया जब आपका मूड बहुत ज़्यादा लो हुआ हो? पिछले वीक में एक रात ओल्ड चैट्स देख रही थी, पुरानी चैट्स देख रही थी, तो मूड फिर मेरा बहुत मतलब 8 या 9 पे चला गया। ठीक है। इसके अलावा और कोई टाइम जब थोड़ा-सा आपको मैनेजेबल या थोड़ा-सा इम्प्रूव फ़ील हुआ हो अपना मूड? वो आपने लास्ट टाइम कहा था ना कि अम्मी के साथ चाय पीनी है, तो वो मैंने हुँ, पी थी तो तब थोड़ा-सा लगा था। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। आज हम इसी डिफ़रेंस को आपके वर्कशीट से समझेंगे। लास्ट सेशन के बाद आप अपने आप को लाइक आपने कितना एनर्जेटिक फ़ील किया? या आपको कोई ऐसा प्लान या थॉट आई जिससे आप अपने आप को हार्म करें? उम, मुझे नहीं कोई ऐसी थॉट नहीं आई। ठीक है। अच्छा रिबा, लास्ट सेशन में हमने देखा था कि एक्टिविटीज़ और मूड एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। आज पहले हम आपकी एक्टिविटी एंड मूड मॉनिटरिंग शीट देखेंगे जो मैंने आपको प्रोवाइड की थी। फिर हम समझेंगे कि एक्टिविटीज़ को पहले से ठीक है अरीबा, लास्ट सेशन में हमने देखा था कि एक्टिविटीज और मूड एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। आज पहले हम आपकी एक्टिविटी एंड मूड मॉनिटरिंग शीट देखेंगे। फिर हम समझेंगे कि एक्टिविटीज को पहले से प्लान करना क्यों हमारे लिए हेल्पफुल होता है। उसके बाद मैं आपको दो सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगी, प्ले और मास्टरी का कॉन्सेप्ट। फिर हम आपके कोर्स वाले टास्क को छोटे मैनेजेबल स्टेप में डिवाइड करेंगे और वीक का एक रियलिस्टिक प्लान बनाएंगे। क्या आज कोई और बात है जो आपके लिए डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो? मुझे कोर्स का नाम सुन के प्रेशर होता है, लगता है मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ रही हूँ। आपके लिए ये सबसे ज़्यादा अभी तक का डिफ़िकल्ट टास्क है। आज हम कोर्स कंप्लीट करने की बात नहीं करेंगे रीबा, सिर्फ़ इस टास्क को इतना छोटा करेंगे कि पहला स्टेप आपके लिए बहुत ज़्यादा मैनेजेबल होगा और आपको उसको करके वो काफ़ी हद तक मोटिवेशन भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है? ठीक है। अरीबा, आज अपनी एक्टिविटी एंड मूड शीट दिखाएं। चाय वाली एक्टिविटी कितने दिन हो पाई आपसे? हम्म, 4 दिन आपने कहा था करनी है, लेकिन मैंने 3 दिन हुई थी मुझसे। ठीक है, 3 दिन कंप्लीट करना कैसा रहा आपके लिए? पहले दिन तो बिल्कुल दिल नहीं था, मैंने सोचा कि बैठ कर भी क्या होगा। ठीक है, फिर आप लाउंज में चली गई या नहीं गई थी? जी, मैंने सोचा था सिर्फ 10 मिनट्स बैठना है। ठीक है, और एक्टिविटी से पहले मूड आपका कैसा था अगर आप बताएं तो? 7। और 10 मिनट्स के बाद? 5 या 6। ठीक है, क्या आप बहुत खुश खुश फील करने लगी थी या बस थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुई थी? नहीं, बस थोड़ी सी हैवीनेस कम हुई थी। हम्म, ठीक है रिबा, दैट्स वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए यहाँ पे। हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 10 मिनट्स की एक्टिविटी के बाद डिप्रेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हम सिर्फ यहाँ पर ये देख रहे थे कि मूड में कोई छोटा सा चेंज आता है या नहीं आता। तो आपके मूड में पहले से ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई थी, ऐसा ही है? हम्म, एक दिन। हाँ जी, ऐसे ही है। ठीक है, दूसरा या तीसरा दिन कुछ डिफरेंट हुआ था? एक दिन मैं 20 मिनट बैठी थी, अम्मी नॉर्मल घर की बातें कर रही थी, मुझे अच्छा लगा कि मेरी एंगेजमेंट नहीं डिस्कस हुई।
ठीक है, यानी कि आपको कुछ वक़्त के लिए सिर्फ़ नॉर्मल फैमिली इंटरैक्शन मिला था, जहाँ आपकी आइडेंटिटी सिर्फ़ ब्रोकन एंगेजमेंट वाली लड़की नहीं थी, बल्कि वो वाक़ई में आपके साथ एज़ अ फैमिली मेंबर ट्रीट किया गया था, जिसमें आपको बहुत पहले से अच्छा लगा। जी, वो थोड़ा-सा अच्छा लगा था। ठीक है अरीबा, ये वो काफ़ी नोटिसेबल बात है। अच्छा, आप मुझे बताएँ, जिस दिन चाय वाली एक्टिविटी नहीं हुई, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन मैं लेट उठी थी, पहले से मेरा थोड़ा लो था। अम्मी ने बुलाया लेकिन मैंने मना कर दिया, मैं गई नहीं। ठीक है। यानी आप अम्मी ने कहा कि आप मेरे साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करो, लेकिन आपने मना कर दिया। तो मना करने के बाद से आपने क्या फ़ील किया? मुझे मतलब वाक़ई अच्छा है, मुझे उठना ही नहीं पड़ा। ठीक है, और फिर बाद में? फिर बाद में मुझे गिल्ट हुआ था सोच के, जो छोटी चीज़ थी जो मैं कर भी सकती थी, तो मुझसे क्यों नहीं हुई। ठीक है। तो फिर वही पैटर्न हम देख रहे हैं कि एक्टिविटी अवॉइड करने से फ़ौरन एफर्ट से बचाव मिला और उसके बाद से फिर आपका गिल्ट बढ़ गया, ऐसा ही था? जी। ठीक है अरीबा, आपकी शीट में जब आप बेड में फ़ोन यूज़ करती थी, मूड कैसा चेंज हुआ आपका? ज़्यादातर लो ही हुआ था। ठीक है, और जब फैमिली के साथ लंच या चाय पी आपने? फिर थोड़ा-सा बेटर हुआ था। ठीक है। क्या इसका मतलब है कि फ़ोन यूज़ करना हमेशा गलत है और फैमिली के साथ बैठना हमेशा बहुत एन्जॉयबल होगा? आप क्या इस बारे में सोचती हैं? नहीं, मतलब नहीं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, हम सिर्फ़ ये देख रहे हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ फ़ौरन से ईज़ी लगती हैं, लेकिन बाद में हमारा मूड और लो हो जाता है, और कुछ एक्टिविटीज़ स्टार्ट में थोड़ी-सी एफ़र्ट लेती हैं, लेकिन बाद में हल्का रिलीफ़, कनेक्शन या सैटिस्फैक्शन दे सकती हैं, जैसा कि आपने वर्कशीट में भी लिखा है। जी, यही नज़र आ रहा है वर्कशीट में। ठीक है। अरीबा, अब हम थोड़ा-सा अपने सेशन को आगे की तरफ लेके जाते हैं। लास्ट सेशन में हमने सिर्फ ऑब्जर्व किया था कि आपका दिन किस तरह गुजरता है। आज हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे, जिसे हम बोलते हैं एक्टिविटी स्केड्यूलिंग। ये हमारी आज की एक टेक्निक है छोटी सी, जिसको हम अपने सेशन में यूज करेंगे। ठीक है। एक्टिविटी स्केड्यूलिंग में हम एक्चुअली क्या करते हैं कि हम पूरा दिन का जो आपके टास्क होते हैं ना, हम उनको पहले नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और फिर हम कोई छोटी से हेल्पफुल एक्टिविटीज पहले डिसाइड कर लेते हैं कि किस दिन का क्या काम करना है, किस वक़्त क्या काम करना है और कितनी देर के लिए करना है। होता क्या है कि डिप्रेशन में अक्सर हम डिसीज़न हमारे मूड पे छोड़ देते हैं कि हमारा मूड इम्प्रूव होगा तो हम कोई ना कोई काम करेंगे, और हम अक्सर सारे काम कल पे छोड़ देते हैं। तो हमारा माइंड अक्सर हमें क्या कहता रहता है कि आज दिल नहीं है, कल कर लूँगी, जैसे कि आपने भी मुझे बताया था, ऐसा ही है? जी, तो इसका मतलब है कि मुझे पूरा टाइम टेबल बनाना होगा? जी, ऐसा ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाएँगे, लेकिन अक्सर ये होता है कि जब हम एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज़ को शेड्यूल करते हैं, तो हम उनको डिले नहीं कर सकते, बल्कि हम उनको टाइम पे करने की कोशिश करते हैं, चाहे हमारा दिल कर रहा हो या ना, लेकिन फिर भी हम उसको थोड़ा-सा टाइम देते हैं। ठीक है? ठीक है, अगर आज दिल नहीं है तो कल कर लूँगी। ऐसा ही अक्सर होता है, और कल भी हमारा यही अगले दिन डिसीजन होता है कि हमारा मूड इम्प्रूव होगा, और फिर हम अगले दिन पे अपनी बात को ले जाते हैं। ऐसा ही होता है ना आपके मामले में भी? जी, ठीक है। जब एक्टिविटी से पहले स्केड्यूल चीजें होती है ना, तो उस वक्त हमें दोबारा ये डिसाइड नहीं करना पड़ता कि मूड है या नहीं। डिसीजन पहले ही हम बना चुके होते हैं। लेकिन अगर उस वक़्त मूड बहुत लो हो। तो तब हम एक्टिविटी को छोटा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम 15 मिनट्स की एक्टिविटी जो हमने प्लान की थी, लेकिन हमारा मूड अगर बहुत लो है, तो हम सिर्फ उसको 5 मिनट स्टार्ट कर सकती हैं। एक्टिविटी को छोटा करना अलाउ है, लेकिन हर बार कैंसिल करना हमारे साइकिल को, जो डिप्रेशन का, और स्ट्रोंग कर सकता है। क्या ये आपको बात ठीक लग रही है? ये थोड़ा-सा ठीक लग रहा है, मतलब शायद कर सकती हूँ मैं। ठीक है। अरीबा, यहाँ पर आप मैं आपको दो वर्ड समझाती हूँ जो हम एक्टिविटी के बाद यूज करेंगे, यानी प्लेयर और मास्टरी। ठीक है? ठीक है।
जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हर एक्टिविटी हमें एक ही चीज नहीं देती। कुछ एक्टिविटी से हमें थोड़ा अच्छा, हल्का या रिलैक्स्ड फील होता है, इसे हम प्लेयर कहते हैं। मतलब यानी एक्टिविटी से कितना अच्छा लगा। बिल्कुल। जैसे अम्मी के साथ चाय पीने के बाद आपको थोड़ा कनेक्शन और नॉर्मल फीलिंग मिली, वो प्लेयर हो सकती है। आप उस चाय वाली एक्टिविटी का प्लेयर, अब आपको समझ आ रहा है कि मैंने वो आपसे चाय वाली एक्टिविटी क्यों करवाई थी। अब अगर हम उस एक्टिविटी को रेट करें तो उसमें प्लेयर कितना था 0 से 10 तक? शायद 5। ठीक है। और अब मैं आपको मास्टरी का मतलब बताती हूँ। मास्टरी का मतलब ये नहीं होता कि हमने एक्टिविटी पूरी कंप्लीट नहीं की तो हमें थोड़ा सा लगे। इसका मतलब है कि एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद हमें कैसा लगा। फॉर एग्जांपल, जब आप कोई भी एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं तो आपको लगता है कि मैंने कुछ मैनेज किया, मेरा दिल नहीं था फिर भी मैंने एक छोटा सा स्टेप लिया और मैं बिल्कुल भी हेल्पलेस नहीं हूँ। तो हम इसको कहते हैं कि किसी भी चीज के बाद जो हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ प्लेयर आता है ना, उसको हम कहते हैं मास्टरी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब चाय के वक्त आपका मूड लो था और फिर भी आप रूम से बाहर आई थी, इस एक्टिविटी की मास्टरी कितनी थी आपको लग रही है? शायद 6। ठीक है। प्लेयर 5 और मास्टरी 6 दोनों रेटिंग सेम होना जरूरी नहीं है। अगर किसी एक्टिविटी में अच्छा ठीक है। तो अगर किसी एक्टिविटी में मुझे अच्छा ना लगा तो लेकिन मैं वो कंप्लीट कर लूँ तो। ठीक है रिबा, तब प्लेयर कम और मैस्ट्री ज्यादा हो सकती है। मिसाल के तौर पर सुबह शॉवर लेना या कपड़े चेंज करना शायद बहुत इंजॉयबल ना हो। आप प्लेयर 1 या 2 रेट कर सकते हैं, लेकिन अगर मूड लो होने के बावजूद आप रेडी हो गई तो आप मैस्ट्री 6 या 7 हो सकती है। ठीक है। तो एक्टिविटी तो तब भी यूजफुल रहेगी। बिल्कुल। डिप्रेशन में शुरू शुरू में प्लेयर कम हो सकता है, पहले मैस्ट्री वापस आती है, पहले इंसान फील करता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट भी वापस आना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। ठीक है, मुझे पहले लगता था अगर एक्टिविटी से खुशी नहीं हुई तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। एग्जैक्टली अरीवा, ये डिप्रेशन का हमारा सबसे कॉमन एक साइकिल होता है कि हमें बार बार ऐसा लगता है कि हमारा मूड आज नहीं है, हमारा मूड होगा तो ही हम कोई काम करेंगे। हम डिप्रेशन का एक कॉमन रूल होता है कि अगर मुझे अच्छा फील नहीं हुआ तो एंजाइटी फेल होगी। लेकिन क्या 10 मिनट्स अम्मी के साथ बैठना फेल था? अगर मैं आपसे पूछूं, जब मूड 7 से 5 या 6 हुआ और आपको कनेक्शन भी मिला, ऐसा ही है। नहीं। इसलिए हम एक्टिविटी के बाद सिर्फ खुशी नहीं देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि आपने कितना उसको मैनेज किया। ठीक है। ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अम्मी के साथ चाय, उसमें आपको कैसा फील हुआ, प्लेयर या मास्टरी? प्लेयर थोड़ा ज्यादा, मास्टरी भी थी थोड़ी सी। ठीक है। और रेडी होकर कपड़े चेंज करना, उसमें? उसमें तो मास्टरी ज्यादा, मतलब प्लेयर तो नहीं। ठीक है। और ओल्ड रेसिपी नोटबुक देखना? हो सकता है दोनों मिले इससे। ठीक है। और कोर्स का सेव लिंक ओपन करना, ये आपको कैसा लगा? प्लेयर तो बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर मैं ये कर लूँ तो शायद मास्टरी थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, लेकिन प्लेयर नहीं। एग्जैक्टली exactly. रेटिंग्स में राइट या रॉन्ग आंसर नहीं होगा अरीबा, एक्टिविटी के बाद जो आप ऑनेस्टली फील करें वही आपने नोट करना है। ठीक है। ठीक है। अब हम कोर्स वाली बात पर आते हैं जिसका आपको सबसे ज्यादा कंसर्न है। जब आप डिजिटल डिजाइनिंग कोर्स स्टार्ट करना सुनती है, माइंड में पूरा टास्क एक साथ आ जाता है तो आपसे बिल्कुल भी मैनेज नहीं होता, क्या ऐसा ही है? जी, मतलब फोन क्लासेस असाइनमेंट्स और सबको कंप्लीट करना एक साथ, सब इतना ओवरवेलमिंग लगता है। जी। इसीलिए टास्क इतना बड़ा लगता है कि आप फर्स्ट स्टेप भी नहीं लेती। ग्रेडेड टास्क असाइनमेंट में हम बड़े टास्क को छोटे स्टेप में डिवाइड करते हैं। आपके लिए सबसे पहले पॉसिबल स्टेप जो मैनेज करना इजी हो सकता है, हम उसको लिखते हैं। ये ग्रेडेड टास्क असाइनमेंट भी हमारी जो एक्टिविटी सेशन की एक बहुत प्लान्ड एक्टिविटी है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक मुश्किल टास्क होता है, हम उसको मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड करते हैं और फिर हर स्टेप को थोड़ा थोड़ा करके उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं और फिर हम आखिरी स्टेप तक जाते हैं। ठीक है।
तो अब आप मुझे बताएं कि आपके लिए सबसे पहले पॉसिबल स्टेप क्या हो सकता है। मतलब यही होगा कि शायद मैं इंफॉर्मेशन निकालूं कोर्स की। ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन देखना भी थोड़ा ब्रॉड लग रहा है या आपको ठीक लग रहा है? थोड़ा सा। ठीक है, तो और छोटा करते हैं। सिर्फ सेव लिंक ओपन करना आपको कैसा लगता है? वो कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको कैसा फील होगा? फिर उसके बाद मैं ड्यूरेशन और फी देख सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर? फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट चेक कर सकती हूँ। गुड। उसके बाद फॉर्म सिर्फ ओपन करना है और अभी आपने फिल नहीं करना। क्या ये आपको मैनेजेबल लग रहा है? जी। ठीक है। फिर बेसिक इंफॉर्मेशन आपने फिल करनी है, नेम, फोन नंबर और ईमेल। ठीक है। ठीक है। ठीक और है। उसके बाद बाकी पूरा पूरा फॉर्म आपने कंप्लीट करना है, सबमिट करना है और लास्ट में फर्स्ट क्लास अटेंड करना। ठीक है। ठीक है। अरीबा, आज हम पूरा अपना जो ये टास्क है उसको कंप्लीट नहीं करेंगे। हमने सिर्फ क्या किया कि आपका जो ये कोर्स वाला पूरा एक्टिविटी थी उसको हमने स्टेप्स में डिवाइड किया है, ताकि ना तो आपके लिए इस कोर्स वाली बात बहुत ज़्यादा मुश्किल लगे, और जब आप इस चीज़ को मुश्किल नहीं समझेंगी तो आपके लिए इसके लिए स्टेप लेना भी बहुत ज़्यादा आसान होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह से ये स्टेप्स डिवाइड किए। फर्स्ट स्टेप हमने टोटल इसको 8 स्टेप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये था कि आप सेव्ड कोर्स लिंक को ओपन करेंगी, और सेकंड स्टेप हमारा ये था कि ड्यूरेशन और फी देखेंगी सिर्फ। थर्ड, रजिस्ट्रेशन डेडलाइन नोट करेंगी। फोर्थ में आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म सिर्फ ओपन करेंगी। और फिफ्थ में आप नेम, ईमेल और फोन नंबर फिल करेंगी। सिक्स में आप रीफ्रेमिंग फॉर्म कंप्लीट करेंगी, मतलब रिमेनिंग फॉर्म। और सेवन में आप फॉर्म को सबमिट करेंगी और एट में आप फर्स्ट क्लास अटेंड करेंगी। तो ये क्या है कि हमने अपने पूरे एक कॉम्प्लेक्स टास्क को डिफरेंट छोटे छोटे टास्क में डिवाइड किया है। क्या आपको ये पहले से ज्यादा मैनेजेबल लग रहा है और ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक है। अच्छा रीबा, अगर आप सिर्फ सेव लिंक ओपन करती हैं तो आपका माइंड क्या कहेगा? मतलब इसका क्या फायदा, मैं कोर्स कंप्लीट तो नहीं ना कर पाऊंगी। ठीक है, क्या लिंक ओपन करने के लिए आपको आज ही कोर्स कंप्लीट करने की गारंटी चाहिए? नहीं। ठीक है, क्या पहला स्टेप लेने का मतलब ये है कि आपने पूरा कोर्स ज्वाइन करने का फाइनल डिसीजन ले लिया? नहीं। ठीक है, तो इस वीक का टास्क कोर्स कंप्लीट करना है या सिर्फ कोर्स से दोबारा कांटेक्ट बनाना? सिर्फ कोर्स से दोबारा कांटेक्ट बनाना। ठीक है। ये पहले स्टेप 0 से 10 तक कितना डुएबल लगता है? 8। ठीक है अरीबा, अगर हम रेटिंग 4 होती तो हम स्टेप को और भी यहाँ पे छोटा कर सकते थे, लेकिन चूंकि ये आपके लिए डुएबल है तो हम इसको इसी पे रहने देंगे। अब हम वीक के लिए सिर्फ कुछ एक्टिविटीज सेलेक्ट करेंगे। प्लान में एक सेल्फ केयर एक्टिविटी, एक कनेक्शन एक्टिविटी, एक इंजॉयबल एक्टिविटी और कोर्स का फर्स्ट स्टेप रखेंगे। आप किस सेल्फ केयर एक्टिविटी को मैनेजेबल समझती हैं? हम्म, मैं 2 दिन। मतलब आप सेल्फ केयर एक्टिविटी को किस तरह से मैनेजेबल समझती हैं? मतलब मैं सुबह कपड़े चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ओ, पूरा दिन नाइट सूट में रहती हूँ। ठीक है, कितने दिन आपको ऐसा रियलिस्टिक लगता है? 2 दिन। और कनेक्टिविटी में अम्मी के साथ चाय कंटिन्यू करना चाहती हैं आप? जी, वो करना चाहती हूँ। ठीक है, और एक इंजॉयबल एक्टिविटी? बेकिंग अभी मुश्किल लगती है, लेकिन मैं अपनी पुरानी ओल्ड रेसिपी वाली नोटबुक निकालूंगी। और कितनी देर? निकाल के 10 मिनट तक उसको देखूंगी तो सही। ठीक है, और कोर्स का स्टेप? वो सेव लिंक ओपन करके ड्यूरेशन और फी नोट करनी है। किस दिन और किस वक्त आप करेंगी ये? हम्म, मैं वो फ्राइडे को करूंगी, मतलब शाम को। एक्सीलेंट। ठीक है, इस टास्क के लिए हमने मैक्सिमम 10 मिनट्स, पूरा फॉर्म फिल नहीं करना। सिर्फ आपको फ्राइडे को 4 बजे अपनी फी और सेव लिंक का ओपन सेव लिंक को ओपन करना है।
ठीक है। अब आपने जो वीकली स्केड्यूल है उसको हमने क्या करना है कि नोट करना है। क्या मंडे को आपने क्या किया, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को क्या किया, और फ्राइडे को, सैटरडे को, मतलब वीक के हर आपने डे में कोई ना कोई जो भी एक्टिविटी करनी है उसको आपने नोट डाउन करना है डे और टाइम में। फिर प्लान्ड एक्टिविटी को आपने लिखना है, जैसे कपड़े चेंज करना, अम्मी के साथ स्पेंड करना, रेसिपी नोटबुक, आप इसको साथ साथ लिखते जाएंगे। और फिर आगे आप लिखेंगे कि ये सेल्फ केयर है, कनेक्शन है, ये इंजॉयबल एक्टिविटी है। ठीक है। ठीक है। ठीक है अरीबा, अगर फ्राइडे को 4 बजे माइंड कहेंगे कल कर लें, तो आप क्या याद दिलाएंगे अपने आप को? मैं कहूँगी कि अभी थोड़ी कोर्स थोड़ी कंप्लीट करना है, सिर्फ लिंक ही तो ओपन करना है। वेरी गुड। और अगर 10 मिनट भी आपको ज्यादा लगें तो फिर? तो फिर जितनी देर हो सका उतना कर लूंगी। ठीक है। यानी एक्टिविटी को छोटा करना अलाउड है, मगर आपने एक्टिविटी मिस हो गई तो माइंड आपका कह सकता है कि कल करेंगे, लेकिन आपने उसको पेंडिंग में नहीं करना। ठीक है। ठीक है। अच्छा अरीबा, इस वीक आपका सिर्फ एक होमवर्क है, ये वीकली एक्टिविटी स्केजुअल फॉलो और रिकॉर्ड करना है। हर एक्टिविटी के बाद अपने नोट करना है प्लेयर कितना था और मास्टरी कितना था। ठीक है, यानी कि आपको कितना अच्छा लगा और कंप्लीट करने के बाद आपको किस तरह का फील हुआ। ठीक है। ठीक है। और ठीक है। अगर अलग वर्कशीट नहीं है, सिर्फ इसी एक स्केजुअल में आपने सब कुछ नोट करना है जो मैंने आपको वीक के हर डे की एक्टिविटी दी है। और उस एक्टिविटी के आपने प्लेयर और मैस्ट्री वाला कॉलम भी नोट डाउन कर लेना है। ठीक है। ठीक है। और अगर आज मैं आपको ओवरऑल समरी सेशन बताऊं, तो आज हमने पहले पिछले सेशन की रिव्यू किया, और उसके बाद हमने देखा कि आपने क्या नोट डाउन किया था कि फैमिली के साथ आपको टाइम स्पेंड करना थोड़ा सा अच्छा लगता है, और उसके बाद फोन और आइसोलेशन में रहना इससे आपका मूड और ज्यादा लो हो जाता है। फिर हमने एक्टिविटी स्केजुलिंग समझी, यानी मूड का वेट करने के बजाय कुछ स्मॉल एक्टिविटीज पहले डिसाइड की। फिर हमने प्लेयर और मास्टरी का डिफरेंस भी देखा, यानी प्लेयर का मतलब एक्टिविटी से आपको कितना अच्छा लगता है, और मास्टरी का मतलब आपने कंप्लीट करके क्या किया। और फिर हमने ये देखा कि कोर्स को हमने एक सिंपल स्टेप्स में डिवाइड करके देखा कि हम इसको कितना मैनेजेबल अपने लिए बना सकते हैं। ठीक है अरीबा, आज की सबसे हेल्पफुल बात क्या थी? हेल्पफुल बात ये थी कि अगर कोई एक्टिविटी करके मुझे मतलब खुशी नहीं भी मिल रही, लेकिन मैं वो कर सकती हूँ, मेरे लिए मतलब वो वैल्यूएबल है। ठीक है, यानी आपको आपके लिए वो एक वैल्यू इंक्रीज करती है। दैट्स वेरी गुड, ये बहुत ज्यादा अच्छी ऑब्जर्वेशन है। और वो वैल्यू किस फॉर्म में हो सकती है? उम्म, मतलब कि क्या? आपने मुझे बताया ना कि मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्टिविटी है वो सिर्फ खुशी नहीं बल्कि इससे मेरी वैल्यू भी इंक्रीज हो सकती है। तो मैंने पूछा कि वो वैल्यू किस फॉर्म में आपकी इंक्रीज हो सकती है, वो यानी हम्म, यानी कि मास्टरी या प्लेयर की फॉर्म में। मतलब दोनों तरह हो सकती है। एक्सीलेंट। ठीक है, अब आपको वीकली स्केड्यूल जो मैंने आपको बताया वो कितना मैनेजेबल लगता है? 5 to 6। ठीक है। रिबन नेक्स्ट सेशन में हम इसी वर्कशीट को रिव्यू करेंगे और डिफरेंट सिचुएशन में माइंड में फौरन आने वाली ऑटोमेटिक थॉट्स को पहचानेंगे, और देन हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है रिबा। ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।